हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि यमुनोत्री का आपने दर्शन किया होगा, गंगोत्री का दर्शन किया होगा, और आज हम करने वाले बाबा केदारनाथ जी का दर्शन। गंगोत्री से उत्तरकाशी होकर हम केदारनाथ का सफ़र करते हैं। इस सफ़र में जो पहाड़ी इलाके हैं उनको भी निहारते निहारते हम चलने वाले हैं। आगे रास्ते में गुप्तकाशी आते हैं, फिर उसके उपरांत जो है सोनप्रयाग आता है। सोनप्रयाग तक ही सबकी गाड़ी जाती है। वहाँ से आगे 1.5 किलोमीटर पैदल जाना होता है, और वहाँ से जीप लोकल गाड़ी पकड़कर हमें गौरीकुंड जाना होता है। और गौरीकुंड से केदारनाथ जो है 16 किलोमीटर है। तो आप सब लोग इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए और केदारनाथ क्षेत्र का दर्शन कीजिएगा। हरे कृष्णा। तो अब हम उत्तरकाशी से होके बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस दौरान इस जगह के पहाड़ी इलाकों की जो खेती है और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद लेते लेते हम जा रहे हैं। यहाँ के किसान कितना खून पसीना बहाकर श्रम कर रहे हैं, यह हमें दिखाई देता है। यहाँ के किसानों की दृढ़ता देखो, इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो भी वह अपनी जो जन्मभूमि बोलो या कर्मभूमि वो छोड़ना नहीं चाहते। हर जीव को अपनी मातृभूमि प्रिय होती है। खेती में अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ और धान का यह लोग उत्पादन करते हैं। उत्तरकाशी से हम केदारनाथ के लिए निकल पड़े तो सर्वप्रथम हमें चढ़ाई वाले पहाड़ मिले। जाते समय रास्ता तो गाड़ी का ही है, लेकिन पहाड़ चढ़ने के बाद दूसरा आगे जो रास्ता लगता है वो पूरा ढलाई का रास्ता है और छोटा रास्ता है, तो गाड़ी बहुत संभाल कर चलानी पड़ती है। आगे चलकर हम आपको वो पहाड़ दिखाएंगे जो हम उसके पीछे से चढ़े और अभी आगे से उतर रहे हैं, और ये पहाड़ उतरने के बाद आगे दूसरे पहाड़ चढ़ेंगे। इन चढ़ाव उतार के रास्तों में सफ़र करते समय पेट खराब होने की बहुत सी संभावना होती है, इसलिए आपको वॉमिटिंग ना हो उसकी दवाई आप साथ में रखें। आपका सेहत अच्छा रहेगा तो आपका सफ़र अच्छा होगा। तो वही पहाड़ है जो हम चढ़ के उतर गए हैं, और आगे जाके ऐसे ही बड़े बड़े पहाड़ों से सफ़र चालू रहेगा। इस रास्ते से सफ़र करते हुए आगे हमें रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, गुप्तकाशी इन स्थानों के दर्शन हुए। फिर आगे जाकर हम सोनप्रयाग से होकर गौरीकुंड पहुंच गए। अपनी गाड़ी सोनप्रयाग तक ही जा सकती है, क्योंकि आगे गवर्नमेंट अपनी गाड़ी को अलाउड नहीं करता। और वहाँ से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद लोकल भाड़े वाली गाड़ी पकड़कर गौरीकुंड जाना होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये थोड़े दिक्कत होती है, और आप केदारनाथ सुबह सुबह 4 बजे चलने का या 2 बजे चलने का प्रयास करेंगे तो मेरा कहना है कि आप गौरीकुंड में ही रात्रि ठहरने का प्रयास कीजिएगा। तो अब हम गौरीकुंड इस क्षेत्र में आ पहुँचे हैं। यह गौरी माई मंदिर है। यहाँ से 2 मिनट आगे गौरीकुंड है, जिसमें गर्म पानी है। यहाँ पर ठंडी बहुत होने के कारण बहुत सारे भक्त यहाँ जो आगे उपस्थित गौरी कुंड है उसमें स्नान करते हैं। जब आप पहाड़ पर चढ़ के आएंगे, इस जगह जो कुंड है गौरी कुंड, इसमें अवश्य स्नान कीजिएगा। और इस क्षेत्र का नाम भी गौरी कुंड है। और इस फलक पर केदारनाथ के बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी दी है, वो आप अवश्य पढ़िएगा। गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर है, और यह
16 किलोमीटर अंतर पैदल ही करना पड़ता है, या फिर आप घोड़ा, खच्चर या पालकी से जा सकते हैं। तो हम सुबह के 4 बजे निकले थे केदारनाथ के दर्शन के लिए। तो बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे बाबा बर्फानी के केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उतने ही घोड़े, उतने ही लोग, उतनी पालकियाँ पीछे से आ रही है। यहाँ पे पहाड़ों पे चलते समय अगर हम गर्मी के कपड़े पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इसलिए जो फास्ट चल रहे हैं वो गर्मी के कपड़े ना पहने वही बेहतरीन है। निर्भर है कि मौसम कैसा है। मौसम बहुत ठंडा है तो पहन लीजिए, लेकिन जब ज़्यादा ठंडा नहीं है मौसम तो आप गर्मी के गर्म कपड़े ना पहने। केदारनाथ के पहाड़ चलते समय हमें अलग अलग तरीके के पहाड़ जो है दिखाई देंगे। ये सब केदारनाथ ही है। आप देख रहे हैं खाई कितना गहरा है, तो चलते समय बहुत संभाल कर चलना है। यहाँ पे देख रहे हैं अभी सिर्फ केदारनाथ जो है हमें 10.5 किलोमीटर, 10.5 छोटी चिंचोली, बेस कैंप, भीमबली ये सब रास्ते में दिखाई देगा। यहाँ से आप हिमालय की जो बर्फीली पहाड़ियाँ है, चोटियाँ है, वो देख सकते हैं। ये है हिमालय की बर्फीली पहाड़ियाँ। आगे हम जाएंगे ही, आगे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। और रास्ते में किस तरह अंधेरा होगा तो ये सब गवर्नमेंट ने लाइट की व्यवस्था की है, यात्रीगण को सुविधा प्रदान की है, ऊपर तक बिजली की व्यवस्था है। तो हम अभी चलते रहेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य है, वो बह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ देरी पे तकरीबन 2-4 किलोमीटर के अंतर पे जो है वाईफाई जोन वो भी दिया है। यहाँ आप देख रहे हैं यात्रीगण कैसे जा रहे हैं, और ये जो है जाने का रास्ता है। बीच में ब्रिज भी है, तो देख सकते हैं ये ब्रिज बना है। यहाँ पर जो है यात्रीगण को जो चल नहीं सकते उनको चलने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी है। और ये जो बुकिंग जो है तो कुछ दिन पहले करनी पड़ती है, और ये बुकिंग गवर्नमेंट के जो ऑफिस है वहाँ से कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग होती है और आपका पैसा जो है वो बर्बाद होएगा। इसलिए वही से आप बुकिंग करेंगे तो अच्छा होगा। आप समझ सकते हैं कि चलते समय कितना सांस फूल के आती है। तो यहाँ पर हम माँ गंगा का जो बहाव है वो देख रहे हैं, किस तरह से माँ गंगा प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पे 2 ब्रिज हैं आने के लिए, जाने के लिए। तो माँ गंगा सभी पहाड़ों को छूते हुए, काटते हुए आगे जा रही है। तो बहुत सावधानी पूर्वक, बिल्कुल भी मजाक मस्ती नहीं, हमें अच्छी चेतना रख के भोले बाबा के दर्शन के लिए जाना है। और आगे जाके प्रार्थना करनी है भोले बाबा से कि मेरी गति, मति, रति, प्रीति मेरे गोविंद के चरणों के प्रति बढ़ती रहे। भोले बाबा तो वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ महान वैष्णव है। जो बर्फीली पहाड़ों की बात कर रहे थे वहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा बर्फ यहाँ पे जम गया है। यह है प्राकृतिक सौंदर्य। इंसान कितना बड़ा फ्रीजर बनाएगा
और ये देखो भगवान, एक झलक है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम मम तेज अंश संभवम। इस जगत में जो भी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति दिख रहे हैं तो मेरे तेज का एक अंश है। तो आप कल्पना कर सकते हैं भगवान क्या होंगे। और ये आगे बर्फीली चट्टान है। जो भी आप लोग ऊपर आके केदारनाथ में रहना चाहते हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्था है रहने के लिए। कुछ कपड़े के हैं, कुछ पतरे के हैं टेंट। केदारनाथ पहाड़ पर जो हेलीपैड है जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग होता है वह मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ उतरने के बाद आपको मंदिर तक पैदल ही जाना पड़ता है। हरे कृष्णा। तो अब हम केदारनाथ जी के पीछे खड़े हैं जहाँ पे भीमशिला है, जो बहुत साल पहले यहाँ पे जोरों की बाढ़ आई थी तो एक बहुत बड़ी शिला आके यहाँ पे खड़ी हो गई थी मंदिर के रक्षण के लिए। तो इस शिला को नाम दिया गया है भीमशिला। और बहुत सारे भाविकगण जो है यहाँ आके इस भीमशिला का दर्शन करते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी है इसलिए इसे भीमशिला कहते हैं। ये किस तरह से खड़ी है देखिए सब लोग। हम बराबर पीछे भगवान केदारनाथ मंदिर के पीछे अगल बगल का जो परिसर है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए इस स्थान पर गंगा को अलकनंदा कहते हैं। जो झरना दिख रहा है वही है। बराबर बाबा केदारनाथ के पीछे ये बर्फीले पहाड़ है। तो केदारनाथ मंदिर के बराबर पीछे एक अमृत कुंड है जहाँ से तो बाबा केदार को मतलब भगवान शिव को अंदर जो अभिषेक किया जाता है वो पानी यहाँ पे आता है। इसका अमृत कुंड कहते हैं। तो इसके अंदर से एक बाबा जी वो हमें पानी निकाल के दे रहे हैं, सबको अमृत जल निकाल के दे रहे हैं। आगे पंचगोमुख है, गंगा के पास धारा है। इस जगह पे हम देख रहे हैं गंगा जी का जो पावन जल आ रहा है उसको पंचमुख कहा जाता है। यह केदारनाथ मंदिर के भीतर का शिवलिंग है। इसका दुर्लभ दर्शन आप सब लोग कीजिएगा। हरे कृष्णा। तो आज हम केदारनाथ जी की बहुत ही संक्षिप्त में कथा देखने वाले हैं। यह स्थान पे पांडव आए थे और उन्होंने किस प्रकार मंदिर की स्थापना की और उनके पश्चात जो आदि शंकराचार्य हैं इन्होंने कैसे इसका जीर्णोद्धार किया, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप सब लोग ये संक्षिप्त चर्चा सुनेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। महाभारत के युद्ध के पश्चात सब पांडव काशी विश्वनाथ, काशी में भगवान शिव के दर्शन के लिए चल पड़े। जब वो काशी में आ रहे थे तो भगवान शिव समझ गए कि पांडव पाप का शालन करने के लिए आ रहे हैं। तो शिव जी वहाँ से गुप्त होकर गुप्त काशी में आ गए। तो पांडव भी दृढ़ निश्चयी थे। वहाँ से शिव जी को ढूंढते ढूंढते हिमालय की तरफ बढ़े और वह गुप्त काशी में आ गए। गुप्त काशी में शिव जी एक ब्राह्मण के वेश में थे। तो उन्होंने उनको पहचाना, लेकिन शिव जी को उनको मिलने की इच्छा नहीं थी। इसलिए वह वहाँ से भी गुप्त होकर केदारनाथ पर्वत जो है वहाँ केदारनाथ में एक बैल के रूप में चल पड़े। किंतु पांडव भी इतने दृढ़ निश्चयी थे कि वो भगवान शिव को खोजते खोजते
केदारनाथ पर्वत पर आ पहुँचे और वहाँ पर शिव जी एक बैल के रूप में बैठे थे। तब भीमसेन ने उनकी पूंछ पकड़कर उनको रोकने का प्रयास किया और शिव जी उनको मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो खुद को जमीन के अंदर ढकना चाहते थे। तो शिव जी जमीन के अंदर जा रहे थे, लेकिन भीमसेन जी ने उनको छोड़ा नहीं। तो पांडवों की दृढ़ता देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको कहा कि जो मेरे पीठ के ऊपर कुबड़ है, जो ट्रायंगल आकार का अभी वहाँ पे शिवलिंग है, इसी की आप आज से आज पूजा कीजिएगा। तो उसके पश्चात पांडवों ने केदारनाथ में शिव जी का मंदिर स्थापित किया और वह मंदिर दक्षिणाभिमुख है। भारत में पाया गया है कि बहुत सारे मंदिरों का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वो पूर्वाभिमुख होता है, लेकिन केदारनाथ का एक विशिष्ट वैशिष्ट्य है कि वह मंदिर दक्षिणाभिमुख है और उसके अंदर जो शिवलिंग है वह ट्रायंगल के मतलब त्रिकोण के आकार का है। हमारे भारतवर्ष में शिव जी के 12 मुख्य मंदिर हैं, जिनको 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। उसमें से केदारनाथ एक मुख्य मंदिर है। पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग के अंत में की थी और इस मंदिर का जीर्णोद्धार जगतगुरु आदि शंकराचार्य इन्होंने 8वीं सदी में किया था। इस मंदिर के भीतर भगवान श्री कृष्ण, 5 पांडव, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनकी मूर्तियां हैं और माता कुंती और उनकी बहू द्रौपदी, मतलब पांडवों की पत्नी द्रौपदी, इनकी भी मूर्ति है। और मंदिर के अंदर लक्ष्मी नारायण के विग्रह है जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए हैं। इस केदारनाथ मंदिर का दर्शन 6 महीने खुला होता है। मई महीना के पहले हफ्ते में ये मंदिर के द्वार खुले जाते हैं और अक्टूबर के अंत में या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में इस मंदिर के द्वार बंद होते हैं। इस केदारनाथ पर्वत पर भगवान शिव जी के अलग अलग जगह पे 5 अंग है, उनको पंच केदार कहा जाता है। जैसे कि जो मेन केदारनाथ मंदिर है वहाँ पर भगवान शिव जी का बैल के रूप में थे, तो कुबड़ का अंग है, वहाँ पर उनके कुबड़ का दर्शन होता है। तुंगनाथ में बाहु दर्शन, रुद्रनाथ में शिव जी के मुख का दर्शन होता है, कल्पेश्वर में शिव जी के जटाओं का दर्शन होता है और मध्यमेश्वर में जो बीच वाला भाग है उसका दर्शन होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतने उत्साह से हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आगे जाकर हम देखने वाले हैं बद्रीनाथ।